और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है टीवी जगत से, दुखद खबर। अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी ने खुदकुशी की है। आपको बता दें, प्रत्यूषा बनर्जी, जिनको आप बालिका वधू में आनंदी के तौर पर जानते थे, टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी ने खुदकुशी की। ये दुखद खबर जो इस वक्त आ रही है, अपने घर कांदिवली में उन्होंने खुदकुशी की है। प्रत्यूषा बनर्जी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बालिका वधू सीरियल में आनंदी के रोल से। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, और क्या जानकारी मिल रही है? फिलहाल इस बात की पुष्टि हुई है पुलिस की तरफ से कि प्रत्यूषा बनर्जी ने आज अपने कांदिवली स्थित घर में खुदकुशी की थी, अटेम्प्ट किया था और उन्हें घर वालों ने पास ही के अस्पताल ले जाया गया। बाद में उन्हें कोकिलाबेन हॉस्पिटल अंधेरी यहाँ रिफर किया गया था और उनका देहांत हो गया है, उनकी मौत हो गई है। खुदकुशी की वजह क्या है ये पता नहीं। अभी अस्पताल में उनकी मां मौजूद हैं और उनके करीबी दोस्त काम्या पंजाबी और प्रिया मालिक जो हैं वो वहां अस्पताल में उनके साथ मौजूद हैं। और आगे इसके पीछे की वजह क्या है ये ना तो पुलिस बता पा रही है और ना ही परिवार के सदस्य, लेकिन उनके मौत की पुष्टि पुलिस की तरफ से हो गई है। पुलिस अब जांच करेगी कि आखिर इसके पीछे इतने बड़े कदम उठाने के पीछे की वजह क्या थी, किस तरह का डिप्रेशन था या किस तरह के तनाव में वो जी रही थी, क्या ये सारे सवाल हैं। लेकिन खुदकुशी उन्होंने अपने घर में अटेम्प्ट की थी और बाद में उनकी कोकिलाबेन अस्पताल जो है वहां पर उनकी मौत हुई है। और अब फॉर्मेलिटीज पुलिस पूरी कर रही है वहां पर और स्टेटमेंट लिया जाएगा उनकी मां का और फिर उनके जो करीबी लोग हैं उनका, और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी और ये इतना बड़ा कदम प्रत्यूषा ने क्यों उठाया। आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों से वो कुछ उनके लाइफ में कुछ सब ठीक नहीं चल रहा था। हाल फिलहाल में एक मामला भी कांदिवली पुलिस स्टेशन पहुंचा था जहां पर उनको और उनके जो बॉयफ्रेंड थे उन पर मारपीट का आरोप लगा था और उसके बाद में पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की थी और उनकी शिकायत पर बैंक के लोगों से पूछताछ की थी। लेकिन क्या यह उसकी वजह है या और कुछ वजह है कि अब तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन उनकी मौत की बहुत दुखद खबर फिलहाल आई है। टीवी जगत के सभी लोगों में एक तरह से शॉक सब लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्यूषा बनर्जी एक बड़ा चेहरा था टीवी इंडस्ट्री का। बिग बॉस, बालिका वधू जैसे बड़े सीरियल्स में, रियलिटी शो में वो पार्टिसिपेट कर चुकी थी और उनके प्रोजेक्ट्स भी आगे कुछ थे। तो क्या वजह थी अब तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस इसकी छानबीन करेगी, लेकिन मौत की पुष्टि हो चुकी है और अब जो फॉर्मेलिटी है वो अस्पताल में पूरी की जा रही है। जी गणेश, आप बने रहिए हमारे साथ। ये बेहद चौंकाने वाली और दुखद खबर है। आप में से कई लोग प्रत्यूषा बनर्जी को बालिका वधू की आनंदी के तौर पर जानते हैं, जब उन्होंने घर घर में अपना नाम बनाया। और ये दुखद खबर इस वक्त की, टीवी जगत की अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी ने खुदकुशी की, उनकी मौत की दुखद खबर आ रही है। आपको बता दें, कोकिलाबेन अस्पताल में उनको बेहद गंभीर हालत में उनके परिवार वालों ने भर्ती कराया था। अपने फ्लैट कांदिवली में वो फांसी लगाकर लटकती हुई पाई गई थी और फिर उसके बाद उनको वहां से कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित किया गया। गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज संवाददाता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, आप वहां पर मौजूद हैं, कुछ जानकारी मिल रही है? आखिर प्रत्यूषा, इतना नाम जिन्होंने कमाया, घर घर में एक पहचान उन्होंने अपनी बनाई थी, इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे क्या वजह, कुछ पता चल पा रहा है? जी नहीं नेहा, फिलहाल परिवार के सदस्य, उनकी मां अभी अस्पताल के अंदर है, हम अस्पताल के बाहर हैं। यहाँ पर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है और पुलिस की तरफ से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उन्होंने जो है खुद को हैंग करके जो है वो खुदकुशी की है। उनके कमरे में वो पंखे से लटकी पाई गई थी और जब उनकी माताजी वहां पहुंची, उन्होंने ये देखा तो उन्होंने अपने दोस्तों को फोन किया और फिर उनको अस्पताल ले जाया गया और कोकिलाबेन रिफर करने के बाद में जो है उनको वहां मृत घोषित कर दिया। अब उनके दोस्त वहां गणेश, ये पूरा मामला कब का है? ये जो आप कह रहे हैं कि अपने कमरे में पंखे से झूलती हुई वो पाई गई, तो ये मामला आज ही का है? और समय? जी ये करीब 4 से 5 बजे का समय बता रही है पुलिस। अभी भी पुलिस को पूरी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस अभी भी जो है छानबीन कर रही है, क्योंकि उनको कॉल उनकी तरफ से नहीं आया था, पुलिस को अस्पताल की तरफ से कॉल आया था। और अब परिवार के लोग इस कंडीशन में नहीं है कि वो सारी जानकारी पुलिस को फिलहाल दे सके। लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि करीब 4 से 5 बजे की ये घटना है और तुरंत उन्हें यहाँ लाया गया था। कोशिश की गई थी उनको रिवाइव करने की, लेकिन वो हो नहीं पाया और उनको डॉक्टरों ने भी कुछ देर पहले ही मृत घोषित किया है। जो हमारी जो उनके करीबी दोस्तों से बात हुई उसके मुताबिक उनकी माताजी वहां पर अस्पताल के अंदर हैं और वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो बता सके कि आखिर उन्होंने क्या देखा था और प्रत्यूषा के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया।
लेकिन जो अभी उनके दोस्त हमें बता रहे हैं, जो हमारी बात हुई है, करियर में जो अप्स एंड डाउन आ रहे थे वो भी उनकी बात थी, और रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ सवाल उनके मन में थे। जिस प्रकार वो एक हाल ही में एक शो में सोनी के एक शो में आई थी अपने दोस्त के साथ में, और राहुल उसका नाम था, तो क्या वो कुछ उस रिलेशन में कुछ है या क्या वजह है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ी तनाव में जरूर चल रही थी। अब जब पुलिस छानबीन करेगी और जो स्टेटमेंट्स आएंगे उसमें पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हमने पुलिस से ये भी पूछा कि क्या कोई सुसाइड नोट मिला है पुलिस को, लेकिन पुलिस अभी जो उनका घर है वहां पर पंचनामा करने जा रही है, और वहां जाकर अगर कुछ होगा या कुछ मिलेगा तो उसके बाद पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल जो फॉर्मेलिटी है बॉडी हैंडओवर करने की वो पूरी की जा रही है, और बाद में परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जाएगी कि आखिर प्रत्युषा ने ऐसा क्यों किया, या उन्हें क्या जानकारी है उनके बिहेवियर के बारे में या उनके जिंदगी के बारे में, ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। फिलहाल के लिए तो ये बहुत दुखद खबर आ रही है, और दोपहर के 4 या 5 बजे के करीब ये घटना हुई ऐसा बताया जा रहा है। उनकी मां ने शायद उन्हें देखा था कमरे के अंदर, ऐसा पुलिस बता रही है, और बाद में अस्पताल ले जाएगा और अस्पताल से पुलिस को कॉल किया गया था। पुलिस आगे की छानबीन करेगी। गणेश जी, कांदिवली का जो फ्लैट जिसमें प्रत्युषा ने फांसी करके खुदकुशी की, वो अकेली यहाँ पर रहती थी या परिवार उनके साथ रहता था? जी, उनकी माता जी वहाँ रहती थी नेहा। कुछ दिनों पहले जैसे मैंने बताया कि एक मामला हुआ था जहाँ पर गाड़ी के इंस्टॉलमेंट को लेकर जो बैंक के रिकवरी एजेंट होते हैं उनके और प्रत्युषा और उनके दोस्त राहुल के बीच में झड़प हुई थी, और मामला कांदिवली पुलिस स्टेशन पहुंचा था। उस समय भी तब प्रत्युषा, उनकी मां और ये उनका दोस्त राहुल वहां रहते थे। अब राहुल है या नहीं अस्पताल में कोई दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा बताया जा रहा है। उनकी माता जी जरूर घर में थी, और उनके परिवार से और कौन कौन रहता था ये नहीं पता चल पाया, लेकिन प्रत्युषा उनकी माँ उस घर में रहती थी, और किराए का यह घर था ऐसा बताया जा रहा है, और कुछ सालों से वहां पर वो रह रही थी अपने इंडस्ट्री में आने के बाद से। और जो लालजीपाड़ा नाम का जो एरिया है कांदिवली में, वहाँ की घटना है जहाँ उनका वो घर है, और आगे की जानकारी कुछ देर बाद में ये क्लियर हो जाएगी कि आखिर कैसे हुआ, किसने कुछ देखा और वजह क्या है, ये भी अब छानबीन में पता चलेगा। जी, और गणेश, जैसा आप बता रहे हैं पिछले कुछ महीनों में काफी विवाद भी उनके साथ जुड़े रहे, जैसा कि उन्होंने कुछ पुलिस वालों पर भी आरोप लगाया था मोलेस्टेशन का, जब उन्होंने कहा था कुछ लोग पुलिस की वर्दी में आए थे और उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। फिर उनके और उनके बॉयफ्रेंड पर यह आरोप लगा था कि बर्थडे पार्टी को लेकर के ड्यूज जो है उनका पेमेंट नहीं हुआ। तो क्या उन तमाम चीजों पर भी गौर कर रही है पुलिस और जोड़ रही है इस खुदकुशी के साथ? बिल्कुल, ये सारी उनका करियर और उसके बाद में जो उनका रिलेशनशिप है राहुल के साथ में, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल और उनके बीच में भी रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था, ये सूत्रों से जानकारी है। और करियर में भी जितनी बुलंदियां उन्होंने शुरुआत में छुई थी, अब उनको उस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो क्या वो एक वजह है। और ये सारे विवाद जो है, जहाँ पर पुलिस पर उन्होंने केस रजिस्टर किया मोलेस्टेशन का, उनके घर आकर उनसे बदतमीजी करने का, बैंक के एजेंट्स के साथ में उनकी झड़प हुई थी, उन पर भी केस हुआ था, और जो पार्टी की आपने बात की, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। हो सकता है कि उन सब चीजों की वजह से ही एक साथ जब ये चीजें आई होंगी तो शायद इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया होगा। लेकिन ये अगर मगर की बात है, जब पुलिस की जानकारी मिलेगी या पुलिस जो तफ्तीश करेगी उसमें जो जानकारी साफ हो जाएगी, उसी के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या इसके पीछे की वजह है। फिलहाल के लिए पुलिस का कहना है कि कोई सुसाइड नोट अब तक उन्हें नहीं मिला है, पंचनामा किया जा रहा है। पंचनामा करने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर कुछ उन्होंने लिखा था या कोई मैसेज दिया था, और जो मोबाइल डेटा रिकॉर्ड्स हैं उनके, वो मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे, किससे आखिर की बात हुई थी, मैसेजेस देखे जाएंगे, व्हाट्सएप के हो या दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के हो। तो ये तफ्तीश का भाग है, तफ्तीश का हिस्सा है, लेकिन फिलहाल के लिए अस्पताल से जो खबर आ रही है। गणेश, आपसे हम और अपडेट आगे लेंगे। ये बेहद दुखद खबर जो आ रही है, टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी अब हमारे बीच नहीं रही।